मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करने के लिए अब मैं मुशायरे की कमान आज के नाज़िम जनाब मोहतरमुल मकाम हिलाल बदायूनी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज के मुशायरे की तकरीब को आगे बढ़ाने की ज़हमत गवारा करें। सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर तुम्हें सलाम करूं। सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर तुम्हें सलाम करूं। मुझे खबर ही नहीं आप मशवरा दीजिए, मुझे खबर ही नहीं आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना कहां तमाम करूं। हजरात गिरामी, आज का ये अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरा आपके तारीखी शहर एटा में मुनक़िद है, जिसके सदर ज़ीवकार आली जनाब डॉक्टर रेहान फारूक साहिब, इसके मेहमानान मोहतरम मोहम्मद कमर आलम साहिब, मोहतरम अहमदुज़्ज़मा साहिब, इस मुशायरे कन्वीनर अंजुम अल हसन साहिब, दीगर मुंतज़मीन, मुअज़्ज़िज़ शोराए किराम, मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। मुशायरा मेले का है, बात मेले से शुरू करके मुशायरे तक ले जाना चाहता हूँ। दोस्तों, मेला हमारे हिंदुस्तान की वो तहजीब है, वो कल्चर है, जहाँ अलग अलग फिक्र के लोग, अलग अलग तख़य्युल के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए मेला सिर्फ तफरीह का सामान नहीं, बल्कि मेला लोगों को मिलाने का जरिया है। और जिस तरह मेला लोगों के मिलाने का जरिया है, उसी तरह से मुशायरा भी लोगों के मिलाने का जरिया है, बल्कि लोगों के दिलों को मिलाने की महफिल को मुशायरा कहते हैं। तरह तरह के सवालात अदबी महफिल पर उठाए गए, मुशायरे को भी मशकूक निगाहों से देखा गया, मगर हकीकत दोस्तों ये है कि अगर लफ्ज़ मुशायरा पर ही गौर कर लिया जाए, इसके हुरूफ पर गौर कर लिया जाए, तो मुशायरा एक ऐसी महफिल है कि जिसका मीम मोहब्बत का सबक देता है। मुशायरा एक ऐसी महफिल है जिसकी शीन शराफत का दर्स देती है। मुशायरा एक ऐसी महफिल है जिसका अलिफ इत्तिहाद का अलंबरदार है। मुशायरा एक ऐसी महफिल है कि जिसके ऐन और रे पर अगर फिक्र करें, इस पर गौर करें, तो इसका ऐन अदावत को खत्म करके रफाकत को बढ़ावा देता है। और इसका है साफ साफ ऐलान करता है कि मुशायरा एक ऐसी महफिल है कि जहां हिंदुस्तान की तहजीब को सलामत रखा जाता है। मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा, इस वजह से भी गुफ्तगू करूंगा जिससे ये माहौल जो मुशायरे का यहाँ बन जाए। जब शायर यहाँ पर आए, आपके जो मेहमान शोराए किराम या तशरीफ लाए हैं, इस एटा, इस अदबी शहर से कोई शायर मायूस नहीं जाना चाहिए। आपको भरपूर हौसला अफजाई अपनी दुआओं से, अपनी दादो तहसीन से, अपनी तालियों से हर शायर की फरमानी है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, यहीं से मुझे इजाजत भी दीजिएगा एटा वालों, और माहौल देके बताइएगा कि आप सब लोग अदब की पजीराई करने वाले हजरात हैं। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। कर रहा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अंजुमल हसन साहिब इस मुशायरे कन्वीनर हैं। एक और अदबी शख्सियत आपके शहर की जनाब शकील सहर साहिब, जिनके मशवरे भी शामिल रहे इस मुशायरे को सजाने में, उनकी भी तवज्जो चाहते हुए, दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान, हमारा ये पूरा इलाका, हमारा वतन, हम उस वतन से ताल्लुक रखते हैं कि हमें फख्र करना चाहिए कि ये वतन वो है, इसकी तहजीब, इसका कल्चर, इसकी संस्कृति ये है कि अगर कोई शायर मेरे वतन का शकील बदायूनी ये कहता है कि मन तड़पत हरी दर्शन को आज, मोरे
बिगड़े तुम बिन सारे काज, तो वहीं हिंदुस्तान के कल्चर को सलाम करता हूं। तो वहीं लता मंगेशकर कहती है कि गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। ये हमारे मुल्क का कल्चर है, ये हमारे मुल्क की तहजीब है। ये जो मुशायरा है सिर्फ एक रात का मुशायरा आज सजाया गया है, मुनक़िद किया गया है, मगर गुलिस्तान अदब के नायाब गुलों को यकजा जनाब अंजुम अल हसन साहिब ने किया है। उन सब को आपको समात करना है। नात से इस मुशायरे का आगाज होगा, उसके बाद गजलियात का सफर का आगाज होगा। मगर जिस तरह आप मुशायरे के आगाज में खामोश हैं, अगर आप इस तरह खामोश रहे दोस्तों, तो ये इटाकी अदबी रिवायत के साथ अच्छा नहीं होगा और बल्कि शायरों की हौसला अफजाई भी नहीं हो पाएगी। मैं जब आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू इस वजह से कर रहा हूं कि आप जाग जाएं। ये पूरा मजमा, जितना भी मजमा है, बड़ी मेहनतों से ये महफिल सजाई गई। यहीं से बेदार हो जाइए, यहीं से माहौल दीजिए और अपनी आपकी नुमाइंदगी के लिए चार मिसरे और कि ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। ये कौमी यकजहती की महफिल, जैसा कि मैंने इससे कल भी अर्ज किया, ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। और जब बात वतन की हो तो सब एक हैं हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक हैं हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने जो अपनी दुआओं से नवाजा। ये जो आपका मुशायरा है वाकई में तारीखी है, गुज़श्ता सालों से यहाँ मुनक़िद होता आया है। आप लोगों ने अपनी मेहनतों से, अपनी मोहब्बतों से इसे कामयाब बनाया है। आज की रात भी उन आपकी तमाम मोहब्बतों की तवक्को लेकर यहाँ शोरा किराम तशरीफ फरमा है। दोस्तों, एक बच्चा होता है 2 साल में बोलना शुरू कर देता है, मगर 2 साल में बोलना शुरू कर देता है, मगर उससे बोलना क्या होता है इसे सीखने में उम्र लग जाया करती है। हमारी ये तहजीब की महफिल है जिसके बहुत से पैगामात होंगे। आज की महफिल से आपको अपने कल्चर का पैगाम मिलेगा, अपनी तहजीब का पैगाम मिलेगा, अपनी कौमी यकजहती, एकता, सौहार्द का पैगाम मिलेगा। हालात ये बन चुके हैं दोस्तों, अब तक जो आप यहाँ खामोश थे, कभी मेरे दाईं जानिब वाले लोगों ने हौसला अफजाई फरमाई तो बाईं जानिब वाले खामोश हो गए। जब बाईं जानिब वालों ने गुफ्तगू की तो दाएं खामोश हो गए। कि आपकी महफिल, आप सब सामीन हैं, आप सबकी जिम्मेदारी बननी है कि पूरा मजमा यकजा होकर तालियों से इजाजत भी देता रहे और हौसला अफजाई भी करता रहे। हालात ये बन चुके हैं दोस्तों कि राम का भक्त कहाँ, बंदे रहमान कहाँ। राम का भक्त कहाँ, बंदे रहमान कहाँ। वो भी हिंदू है कहाँ, मैं भी मुसलमान कहाँ। राम का भक्त कहाँ, बंदे रहमान कहाँ। वो भी हिंदू है कहाँ, मैं भी मुसलमान कहाँ। और कोई मस्जिद का है गुंबद के कलश मंदिर का, एक थके हारे परिंदे को ये पहचान कहाँ। कोई मस्जिद का है गुंबद के कलश मंदिर का, एक थके हारे परिंदे को ये पहचान कहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज की रात आप सब हजरात इसी तरह से हम लोगों का साथ देंगे। तो आज एक मैसेज, एक पैगाम यहाँ एटा से नहीं बल्कि ताजमहल के गुंबदों से नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हर तारीखी इमारत में गूंजेगा कि एटा के अंदर हिंदुस्तान की तहजीब को सलामत रखने के लिए एक महफिल सजाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। जब बात सियासत की होती है, सियासत का काम है दोस्तों कि हम लोगों में टकराव पैदा किया जाए, मगर कभी तहजीबें आपस में नहीं टकराया करती, तहजीबों का संगम हुआ करता है। ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, वरना हम तुमने कहां दूरी बना रखी है। ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, वरना हम तुमने कहां दूरी बना रखी है। क्योंकि हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं। दोनों यही रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, यही आपकी हौसला अफजाई, यही आपकी बेदार समातें मुझे मुशायरे के इख्तिताम तक चाहिए। तो आइए हजरात इस मुशायरे के सफर का आगाज करते हैं और ज़ाते अक़दस के जिक्र से
महफिल का आगाज करते हैं कि जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम, जिसने इंसानियत का पैगाम सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाया, इस वजह से उन्हें रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। मैं उस शायर के दरे दिल पे दस्तक देना चाहता हूं कि जिसका ताल्लुक शहर अलीगढ़ से है, शहर सर सैयद से जिसका ताल्लुक है, और मुझे उम्मीद है कि जब वो इस मुशायरे का आगाज नाज शरीफ से फरमाएंगे तो हमारी इस तारीख रात को सहर हासिल हो जाएगी। शाम से लिखने जो बैठा ता सहर लिखता रहा, शाम से लिखने जो बैठा ता सहर लिखता रहा, मैं सनाए सैयदे खैरुल बशर लिखता रहा। शाम से लिखने जो बैठा ता सहर लिखता रहा, मैं सनाए सैयदे खैरुल बशर लिखता रहा, और नेकियां मिलती रहीं एक एक हरफे नात पर, मैं इधर लिखता रहा मौला उधर लिखता रहा, मैं इधर लिखता रहा